जी नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। एक और नई सेशन पादप कोशिका में आपका स्वागत है। ये पार्ट 2 है कोशिका का। ये भी फेवरेट एरिया है। अगर आपको घुमा फिराकर फंसाना है एग्जामिनर को तो यहाँ से क्वेश्चन देता है। ये चित्र है और चित्र से भी क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित चित्र में दी गई कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाएगी। आप इसको ऐसे देखिए ना, ये जड़ है। क्या ये जड़ है? जड़। तो ये जड़ हो जाएगी और ये तना हो जाएगा। ठीक है, तो संदर्भ क्या है आप समझिए इसको। ना तो ये जाइलम है, ना ये बीज है और ना ये प्रो है, तो ये क्या जड़ है। डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। डी आंसर राइट। चित्र में दिखाई गई कोशिका पादपों के जड़ में पाई जाती है। कोशिका सभी जीवों में मूलभूत जीवन की इकाई है। कोशिका दो प्रकार की होती है, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। पादप कोशिका यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। पादप कोशिका में मौजूद जल की मात्रा संचालन को सुगम बनाने कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। जल। ठीक है, पौधों की ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। ए, क्योंकि वे अधिकांश मृत कोशिकाओं में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पादप कोशिका विभिन्न पर्यावरण कारकों की रक्षा करती हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर 94 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कहता है, कोशिका में केंद्र के अतिरिक्त निम्नलिखित में किन्हीं दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं, लवक और माइक्रोकाइंड्रिया। ठीक है, चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 95 क्वेश्चन क्या कह रहा है। पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है। डी, माइक्रोकाइंड्रिया का आंसर हो जाएगा। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है। बी, रसदानियों में। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। पर्णहरित क्लोरोफिलिक वर्ण कोशिका, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से किस घटक में मौजूद होता है। हरित लवक में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं। डी, लवक में। ठीक है, माइक्रोकांडिया पौधे जंतु कोशिका में पाई जाती है, क्योंकि कोशिका को ऊर्जा घर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये चित्र आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 100। पादप कोशिका अपशिष्ट उत्पाद कहाँ आ सकते हैं। तीर चार द्वारा दी गई क्षेत्र में, तो तीर चार द्वारा गई क्षेत्र में यहाँ पे हो सकते हैं। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्ट्रोच, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है। बी, एवर्णी लवक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में इस प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है। पत्तियों और प्रवाहों में। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। जी, वायु तक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। आंसर इसका आपके सामने आगे है। वायु तक कोशिकाएं आपकी पाई जाएंगी जलकुंभी में। वायु तक कोशिकाएं जलीय पौधे जैसे जलकुंभी, सिंगाड़ा आदि में पाई जाती हैं। ठीक, रंगीन लवक क्या कहलाते हैं। ए, ल्यूकोप्लास्टिड। रंगीन लवक ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए और भंडारण के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। एपिकोप्लास्ट आवश्यक चपाचप कार्य वाला एक प्लास्टिड है जो द्वितीयक एंड्रोबाइशियम के विकसित हुआ है। क्रोमोप्लास्ट, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ गाइज इसको आप पूरे के पूरे को रट लीजिएगा। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है मैं अभी बताया हूँ और बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं तीर बना देता हूँ क्योंकि ये भंडारण के लिए आवश्यक है। और ये एपिकोप्लास्ट आवश्यक चपाचे कार्यों वाले प्लास्टिड है जो द्वितीयक एंडियोबोसिस के माध्यम से विकसित हुआ है। क्रोमोप्लास्ट फूलों और फलों, कुछ पत्तियों और जड़ों के लिए किरणेटिड वर्ण के श्रृंखला भंडारण का कार्य करते हैं। क्लोरोप्लास्ट पौधों का एक कोशिकांग है जो प्रकाश संश्लेषण की माध्यम प्रकाश ऊर्जा का अपेक्षाकृत स्थिर में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 105। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ स्थित होता है। प्लाज्मा झिल्ली के अवतरण में।
डी आंसर। पादप कोशिकाओं की भित्तियों से बनी होती है। सी सेलुलोज। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सेलुलोज। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दरों का प्रयोग करता है? डी हरित लवक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल में निम्नलिखित कौन सा तत्व उपस्थित होता है? सी मैग्नीशियम। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? सी लवक। क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिक हरा वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। क्रोमोप्लास्ट ये हरी रंगीन लवक है। इसमें जेतोफिल, कैरोटीन, लाल ग्रैनिक होता है जो मिर्च टमाटर के हरे तने में परिवर्तन होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है इसे, इसलिए इसको उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी, लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किस उपस्थिति के कारण होता है? बी एंथ्योसाइनिन। निम्नलिखित कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आया। निम्नलिखित कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? सी क्लोरोफिल। और उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है? बी क्लोरोफिल। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।